पाकिस्तान आए इंग्लैंड क्रिकेट स्क्वाड के खिलाड़ी कल से टेस्ट खेलने को तैयार, लेकिन 14 अफराद हो गए बीमार। प्लेइंग 11 के 4 खिलाड़ी भी बीमारों में शामिल। कल पिंडी में पाक इंग्लैंड तारीखी टेस्ट शुरू होगा या नहीं, सवाल उठ खड़े हुए। कप्तान बेन स्टोक्स और दीगर 7 खिलाड़ियों में से कुछ को बदहजमी की शिकायत, कुछ वायरल इन्फेक्शन का शिकार। किसी ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई मुलतवी। तर्जुमान इंग्लिश पोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी कल के मैच के लिए तैयार हैं। पीसीबी का कहना है सूरत हाल देख रहे हैं, जल्द अपडेट जारी करेंगे। इंग्लिश बैटर जो रूट ने कहा वायरल इन्फेक्शन का कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के खिलाफ जहनी तौर पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा रियासत की ताकत अवाम से हासिल की जाती है। उम्मीद है नई क़यादत 8 माह में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद के फुकदान पर काबू पाएगी। इमरान खान ने अपने बयान में कायद आज़म की एक तकरीर का हवाला भी दिया, जिसमें कायद आज़म ने कहा था कि ये ना भूलें मुसल्लह अफवाज कौम की खादिम हैं। फौज का काम कौमी पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी मामला तय करना सिविलियन का काम है। ये फौज की जिम्मेदारी है कि वो वही काम करें जो उनके सुपुर्द किया गया है। इमरान खान को मुखातिब करके मरीम नवाज ने कहा है कि आप अपनी मर्जी की बातें याद रखते हैं, लेकिन अवाम की याददाश्त कमजोर नहीं। आप स्टेब्लिशमेंट के चंद अफसरान के साथ गठजोड़ करते हैं, वो आपको लेपालक बेटे की तरह परवान चढ़ाते हैं। आज आप उनसे गैर आईनी मुदाखलत की भीख मांगते हैं और इनकार करने पर उन्हें गद्दार कहते हैं। आपकी जुर्रत है कि आप एतबार के फुकदान पर बात करें। आपके ख्याल में लोग बेवकूफ़ हैं। आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, उन अफसरान को मुतनाज़ बनाया, उनके मुस्तकबिल तबाह किए। उस वक्त कायद-ए-आज़म का ये फरमान याद नहीं आया। मरीम नवाज ने इमरान खान के बयान पर कहा कि आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई। कोयटा के नवाही इलाके बलेली में खुदकुश हमला, पोलियो रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए जाने वाला ट्रक निशाना बना। एक खातून, एक बच्चा और 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 23 एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी। ट्रक धमाके की शिद्दत से उलट गया। करीब से गुजरने वाली 3 गाड़ियां भी निशाना बनी। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल का खदशा है। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। शरपसंद अनासर पोलियो के खात्मे की मुहिम रोकने में नाकाम रहेंगे। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की बुलैली खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म का धमाके में पुलिस एहलकार, खातून और बच्चे की शहादत पर अफसोस का इजहार। तहरीक इंसाफ का अमरीकी साजिश का बयानिया सिमट कर सिर्फ एक शख्स पर आ गया। पीटीआई के जुल्फी बुखारी ने यू टर्न ले लिया। कहा पूरे अमेरिका या अमरीकी हुकूमत से इख्तिलाफ नहीं, एक शख्स से नाराजी है जिसने धमकियां दी, गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल की। इमरान खान वाज़े कर चुके हैं कि अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही वो अमरीकी हुकूमत के खिलाफ हैं। माजी में इमरान खान ने जलसे में खत लहराकर अपनी हुकूमत गिराने के लिए अमरीका पर साजिश करने का इल्जाम लगाया था। वो बार बार पीटीआई के जलसों में मौक़िफ़ दोहराते रहे हैं। अमरीकी साजिश के बयानिया पर तहरीक इंसाफ की जानिब से यू टर्न पर फैसल वाबदा ने सवालों की बौछार कर दी। कहा क्या ये वही अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू है जिसने साजिश से पीटीआई की हुकूमत गिराई? क्या अब ये डोनाल्ड लू ठीक हो गया है? क्या अब डोनाल्ड लू साजिश के जरिए पीटीआई की हुकूमत वापस लाने वाला है? हुकूमत गिराने का बयानिया पहले ठीक था या अब वाला? भाई ये माजरा क्या है? कराची में हुर्मत सूद पर ग्रैंड सेमिनार का निजी बैंक्स और मालियाती इदारों से सूद से मुतालिक अपीलें वापस लेने का मुतालबा।
उलमाए कराम के बड़े इज्तिमा ने कहा कि हुकूमत सूद के खिलाफ अदालती फैसले के निफाज के फौरी इकदाम करे। वजारत खजाना में टास्क फोर्स बनाने का भी मुतालबा। करारदाद में सूद से मुतालिक निजी बैंक्स की अपीलें वापस न होने और विफाकी शरई अदालत के 7 से 2 जजेस तक महदूद होने पर इजहार तशवीश। सेमिनार में उलमा, सियासी शख्सियात, बैंकार, माहिरीन इक्तसादियात और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तारीख में जब भी मसलक से बाला होकर मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाया गया, कामयाबी मिली। अमन व अमान के मसले पर भी उलमा ने फतवा दिया कि शरीयत का निफाज अहम है, मुसल्लह जदोजहद जायज़ नहीं। मुल्क में अमन व अमान का मसला पेश आया तो उस मौके पर भी शरीयत इस्लामी के निफाज के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की तरदीद के लिए तमाम मकादिम फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया और ये फतवा दिया कि शरीयत का निफाज हमारा बहुत अहम मकसद है, लेकिन उसके लिए मुसल्लह जिद्दोजहद ये किसी तरह भी इस मुल्क में जायज़ नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क को 5 साल में सूद से पाक कर सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकों से बेहतर कारकर्दगी दिखाना होगी। इस्लामिक बैंकिंग को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट सस्ती करें। कराची में हुर्मत सूद पर सेमिनार से खिताब, कहा आमदनी बढ़ानी होगी, खर्चे कम करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म से बात की है। सूद का मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं, सबका है। अब कौमी और इज्तिमाई तौर पर मेहनत करना होगी। अमरीका ने पाकिस्तान को रूस से तेल बरामद करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमरीकी वजारत खारिजा ने कहा कि अमरीका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाईं। पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात समझ सकते हैं। दीगर हुकूमतों पर भी सस्ता तेल खरीदने के लिए दबाव है। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला लेना होगा। इत्तेहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल की आलमी मंडी पर असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे अरसे तक रूसी तेल पर दारोमदार कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। अमरीकी वजारत खारिजा ने नए आर्मी चीफ की तैनाती को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुआहिदा तोड़ने पर तर्जुमान ने कहा TTP जैसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। तमाम दहशतगर्द गिरोहों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की तवक्को है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वज़ीर आज़म से भी अलग अलग मुलाकातें की। सदर और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को तैनाती पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से कहा पाक फौज की क़यादत करना बड़ा एजाज़ है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन कमीशन तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात या तो करवा चुका या करवाने वाला है। सिर्फ पंजाब में ताखीरी हरबों की वजह से इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका। पंजाब में 2 बार बल्दियाती कानून तब्दील किया गया। अगर अब लोकल गवर्नमेंट कवानीन में कोई तब्दीली की गई तो इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके बल्दियाती इंतखाबात करवा देगा। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस का मरकजी जलसा आज नेशनल पार्क कराची में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साथियों समेत जिल्स पार्टी की बुनियाद रखी, वो मुल्क की बका की अलामत बन गई। माजी में पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की एक नहीं कई बार साजिशें की गई, लेकिन पार्टी की अवाम में जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी इसे ख़त्म न कर सका। क्या पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी?
तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के बयान ने शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? फॉरेन फंडिंग ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें वज़ीर आज़म हाउस के, सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान या आप सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह को न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, क्योंकि वो आपके इक़्तिदार और सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए कायदे-आज़म के फरमान का इस्तेमाल न करें। क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि इमरान खान आईनी इदारों को आइन शिकनी पर मजबूर करें, तोहफे में मिली घड़ी बेच दें? इमरान खान सिर्फ इक़्तिदार के लिए इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। इमरान खान को तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग समेत तमाम बदउनवानियों का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इमरान खान जितने लाख कहते थे उतने हज़ार लोग भी ना ला सके। इमरान खान जहाँ जहाँ खुद इलेक्शन लड़े वहाँ 2-2 हज़ार की लीड से जीते। इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ना है तो क्यों नहीं तोड़ रहे? किससे मशवरा कर रहे हैं? कराची के इलाके मरीर शमसे सोसाइटी में बीवी और 3 बेटियों के कत्ल के मुल्ज़िम फवाद ने इब्तिदाई बयान दे दिया। कहा माली परेशानियों का शिकार था, बीवी से झगड़ा हुआ, समझाते समझाते थक गया तो सोचा सबको मारकर खुद को खत्म कर लूं। बीवी वॉशरूम गई तो पीछे बेटियों को जान से मार दिया। फिर बीवी को कत्ल करके उन इन्वेस्टर्स को तस्वीरें भेज दी जिन्हें पैसे वापस करने थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में निशाब और अशिया के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। जिस्म पर मुज़ाहमत के निशानात भी नहीं थे। इस खदशे को रद्द नहीं किया जा सकता कि बच्चियों को बेहोश किया गया हो। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने ले लिए गए। पुलिस का फवाद के इन्वेस्टर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िम के फ़ोन से डेटा हासिल किया जा रहा है। ओकाड़ा में 8वीं जमात की नाबीना तालिबा से ज्यादती का केस। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 मुलाजमों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मुलाजमीन में म्यूजिक टीचर, चौकीदार और अटेंडेंट शामिल। मुतासरा तालिबा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक म्यूजिक टीचर और चौकीदार ने 2 माह तक नाबीना तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया। पुल टूटा हुआ है, हमारे आने जाने की रास्ता यही एक है। हम अपना मरीज भी पुल से पार नहीं कर सकते, डॉक्टर तक नहीं जा सकते, हमारे मरीज वहाँ मरते हैं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाके छत्र का वाहिद पुल 4 माह बाद भी तामीर न किया जा सका। लोगों का दूसरे इलाकों में आना जाना दुश्वार, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना नामुमकिन। इलाका मकीन कहते हैं कई शदीद बीमार इलाज न मिलने की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली 2 रुपये 14 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के बिजली सारिफीन को 3 अरब 59 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। एक चाय एक पराठा भी अगर एंजॉयमेंट या रिफ्रेशमेंट के लिए बंदा पीने आता है तो उसका भी बिल इतना ज़्यादा बन जाता है कि बंदा कैसे मैनेज करे। गैस हमारे यहाँ जो है बिल्कुल नहीं आ रही है। बच्चे जो है स्कूल कैसे जाएं, कैसे उनके हम नाश्ते बनाएं, परेशान हो रहे हैं। मैं गैस का इंतज़ार कर रहा हूँ, दुकान जाने की देर हो रही है। गैस आएगा तो नाश्ता बनेगा, नाश्ता करके फिर दुकान जाऊँगा। यार तब भी गैस नहीं था, जब मैं दोपहर के टाइम आया तब भी गैस नहीं था। अब हम क्या करें, हम फिर ये दुकान पे आके नाश्ता करते हैं। हमारे नवाब शाह में बिल्कुल ही गैस नहीं है, सुबह बच्चों को नाश्ता कहाँ से करवा के दें। मुल्तान, मीरपुर खास, नवाब शाह समेत मुल्क के कई शहरों में सर्दी बढ़ते ही गैस गायब। घरेलू सारिफीन के साथ होटल्स मालिकान भी परेशान। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग के बायस चाय पराठे की कीमत भी बढ़ गई। हैदराबाद में LPG की कीमतें भी बढ़ गईं।
गन्ने की क्रशिंग रोककर शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाजत हासिल करने में कामयाब हो गए। वजारत पैदावार के जराये ने इसे शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत में जारी डेडलॉक के खात्मे का नाम दिया है। एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने की यकीन दहानी के बाद शुगर मिल्स मालिकान ने गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी है। विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने चीनी की बरामद की इजाजत देने की तरदीद कर दी। कहा, चीनी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का हुकूमत पर दवाओं की कीमतों में इजाफे के लिए दबाव। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी दवाओं की कीमतों में इजाफे के मुतालिबात का जायजा लेकर फैसला करेगी। कराची के इलाके लांढी में 7 साल की बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार ना किया जा सका। बच्ची के वालिद का पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। कहा, इसे अभी तक DNA रिपोर्ट्स का नहीं बताया गया। इलाके के MNA से भी राबता किया लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। केस की तफ्तीश में अगर चंद घंटों में पेशरफ ना हुई तो एहतजाज करेंगे। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब पानी की लाइन फटने से नीपा चौरंगी जाने वाली सड़क ज़िरे अब ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है कि सर्दियों के बायस पानी के प्रेशर की वजह से लाइन में लीकेज हुई। मुरम्मती काम आज रात मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि टेस्ट करियर के इब्तिदा में 1-1.5 साल जद्दोजहद करना पड़ी। दुबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुश्किल वक्त में साबिक कोच मिकी आर्थर ने बहुत सपोर्ट किया। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन से खुसूसी गुफ्तगू में बाबर आजम ने बताया कि एबी डिविलियर्स उनके आइडियल खिलाड़ी हैं। सारी तवज्जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर है। अर्जेंटीना, पोलैंड, मेक्सिको और सऊदी अरब में से कौन सी 2 टीम्स नॉकआउट मरहले में जाएंगी और कौन सी 2 टीम्स वापसी का टिकट कटवाएंगी, फैसला आज हो जाएगा। अर्जेंटीना का मुकाबला पोलैंड, सऊदी अरब का मेक्सिको, फ्रांस का ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया का सामना डेनमार्क से होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज। कॉन्फ्रेंस में 250 से जायद मुल्की और गैर मुल्की अदीब शरीक होंगे। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में बाएं और दाएं बाजू के अफराद और तमाम जुबानों की नुमाइंदा शख्सियात कौमी मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं। इखलाकी गुफ्तगू, इख्तिलाफी गुफ्तगू भी होती है लेकिन तनाज़ा नहीं होता। कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने बदकलामी की या दुश्मन तराजी की हो। हमारी जुबानों का खेल सियासी नारों की जद में है। किसी भी जुबान का नया लिखने वाला पुराने लिखने वाले से मुख्तलिफ होगा। नया लिखने वाला अपने ज़माने के हालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं लिख सकता। नाज़िया हसन के गाने का रीमेक परिस्तारों ने मुस्तरद कर दिया। मलाइका अरोड़ा की परफॉर्मेंस के बावजूद शायकीन को एक आंख न भाया। सोशल मीडिया पर तंजिया तबसरों का अंबार लग गया। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने अली सेठी और शाह गिल का पसुड़ी गाकर दिल जीत लिए। कॉन्सर्ट में सब पाकिस्तानी गीत की धुन पर झूम उठे।